आदाब। स्टेट लाइन में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि जीएमसी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी में लोगों को बुनियादी सहूलियात का फुकदान रहता है, लेकिन ज़मीनी सतह की हकीकत क्या है? ज़मीनी सतह पर आम लोगों को क्या सहूलियात फराहम करवाई जा रही हैं? इसी चीज़ को लेकर आज स्टेट लाइन की तरफ से जीएमसी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी का विशेष दौरा किया गया, जिस दौरे के दौरान खसूसी तौर पर जीएमसी रजौरी के जच्चा बच्चा जो डिपार्टमेंट है, जिस वो सेक्शन में आज जब दौरा किया गया और जाना गया कि वहाँ पर जो भी मरीज इस वक्त अपना इलाज करवा रहे हैं उन्हें किस किस्म की सहूलियात फराहम करवाई जा रही है। हाँ दोस्तों, कितने रहने वाले हो? मैं मेंटेनेंस रहने वाला है जी। क्या नाम है? रुकियाज नाम है मेरा। मैं कल से इधर एडमिट था, मेरी मिसेज का ऑपरेशन हुआ था, तो हमें मेडिसिन हमें मिल रही है इधर। सब कुछ, किसी चीज़ की परेशानी वगैरह कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है हमें अभी। इधर सिर्फ बाथरूम की परेशानी है, बाथरूम नहीं है इधर, वो बिल्कुल ख़राब है। दवाइयाँ मिल रही हैं, सब कुछ मिल टेस्ट वगैरह? टेस्ट सब कुछ मिल रहे हैं जी। दसो इसा दवाई पे लगा कोई? हाँ जी, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। चलो, क्या नाम है? उधर रहने वाले? दीपी का चलो नाम है, बैरागो रहते हैं, कालाकोट बैरागो। थोड़ा ऊंचा बोलो। कालाकोट बैरागो में रहते हैं। अच्छा, कितने दिन यूनिट है? आज दूसरा दिन है। क्या मतलब दवाई शवाई सब कुछ? हाँ, सब कुछ मिल रहा है अच्छा। कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं? ना कुछ भी नहीं परेशानी। अच्छा, दवाइयाँ बाहरों लाने हो इथों लगनी? नहीं, अंदरों मिलनी है सारी। अंदरों लगनी है? हाँ जी। तो बाकी कोई टेस्ट वगैरह? ना, सब कुछ अंदर ही है। सब कुछ अंदर? हाँ जी। आपको यहाँ पे दवाई वगैरह मिल रही है टाइम टू टाइम? जी हाँ। यहीं से मिल रही है, बाहर से? नहीं, इधर से। इधर से मिल रही है? जी हाँ। तो टेस्ट वगैरह सब कुछ इधर ही हुआ है, अल्ट्रासाउंड सब कुछ। जी? टेस्ट वगैरह सब कुछ इधर ही हुआ है, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब यहीं पे हो रहा है? जी हाँ। बाहर बाहर से? नहीं, कुछ भी नहीं। तो देखभाल आपकी ठीक हो रही है? जी हाँ। मतलब जो आपको इधर सिस्टर वगैरह आपकी देखभाल ठीक कर रहे हैं? हाँ, ठीक कर रहे कोई परेशानी वगैरह? हैं। नहीं, कुछ नहीं। सहूलियात दी जा रही हैं, तमाम तर चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महमूद हुसैन बजाड़ साहब, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जच्चा बच्चा के अंतर्गत सरकार की क्या क्या ऐसी पॉलिसीज हैं जिनका फ़ायदा इस वक्त मौजूदा वक्त में पेशेंट्स को मिल रहा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। देखिए, जैसे आपने बात की कि यहाँ पे एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो वो हम कैसे चला रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी सेंटर की ओर से स्कीम्स हैं, वो सभी हमने एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी में जो है वो इम्प्लीमेंट कर रखी हैं, और सभी स्कीमें जो हैं उनकी रिपोर्ट्स हमारी हायर अथॉरिटी को मंथली बेसिस पे जो है वो जा रही है। दूसरा, जैसे आपने पूछा जच्चा बच्चा के पर्टेनिंग जो है वो कौन सी स्कीम्स हैं और वो कैसे चल रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जच्चा बच्चा के रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, वो एक तो है जननी सुरक्षा योजना और दूसरी है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो ये दोनों जो स्कीम्स हैं, इनके अंतर्गत हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर डिवीज़न जम्मू की बात करें तो एसएमजीएस हॉस्पिटल के बाद रजौरी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो डिलीवरीज होती हैं, जिनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अब की बार अगर मैं बताऊं तो 800 के आसपास हमारी दिसंबर महीने में डिलीवरीज हुई हैं। तो ये एक बड़ी संख्या है, और इससे ये भी पता चलता है कि जो सरकार की ओर से हमें डायरेक्शंस हैं कि मैक्सिमम जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए और होम डिलीवरीज जो है वो कम रहनी चाहिए या ना के बराबर होनी चाहिए, और हमें प्रमोट करना है। और ग्रास रूट लेवल पे हमारी आशाज और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो सेहत से जुड़े हुए बाकी जो हमारे वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो प्रमोट करते हैं और पेशेंट्स को घर घर जाके जो है वो मोटिवेट करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में, एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो जीएमसी रजौरी का है, इतनी संख्या में अगर डिलीवरीज हो रही हैं, उसके बाद सुंदरबनी, नौशहरा, कंडी, तरहाल, थन्ना मंडी, मंजाकोट, बाकी जगहों पे भी डिलीवरीज हो रही हैं। और इससे लगता है, और पिछले दिनों मेरी बात भी हो रही थी हमारे वर्दी चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनके साथ, तो हमारी 95 प्लस जो डिलीवरीज हैं डिस्ट्रिक्ट में वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं, और ये एक बड़ी हमारी उपलब्धि है। और हम
धीरे धीरे जो है वो 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने JSY या JSS के स्कीम्स की बात की, जो जच्चा बच्चा को लेकर के, उनके अंतर्गत हम जो है वो लाभ जो दे रहे हैं बेनिफिशरीज को, उसमें एक तो फ्री ट्रीटमेंट रहती है, फ्री डायग्नोसिस भी रहता है मरीज के किसी भी प्रकार का जो टेस्ट है, चाहे वो 1 साल से कम उम्र का बच्चा हो या प्रेग्नेंट मदर हो या प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के 40 दिन तक भी जो है वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। डायग्नोसिस भी फ्री है और उसके बाद डाइट जो है वो फ्री है। ट्रांसपोर्ट भी हम पेशेंट को इसमें फ्री जो है वो प्रोवाइड करते हैं। घर से लाना हो, अगर आशा हमें कॉल करती है या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को कॉल करती है, तो हम एम्बुलेंस जो है वो पेशेंट के घर तक भी भेजते हैं ताकि फैसिलिटी तक उनको पहुंचाया जाए और डिलीवरी के बाद जो है वो फैसिलिटी से वापस भी लिया जाए। तो ये सारी स्कीमें जो हैं हमारी बढ़िया से एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC रजौरी के अंदर चल रही हैं। और आपने जैसे कई मरीजों से भी जो है वो पूछा कि आप यहाँ पे आपकी जो देख रेख कैसे हो रही है, हमारे डॉक्टर्स की बात हो या पैरामेडिक्स नर्सिंग स्टाफ की बात हो, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई बात है। हमारा जो बेनिफिशरी है वो संतुष्ट है और हमारी स्कीम्स जो हैं वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो सभी अच्छे से हमारे हॉस्पिटल में चल रही हैं। और विशेष रूप है, जैसे आज आपने बात की JSS के और JSY के बारे में, ये सभी स्कीमें जो है वो हमारी चल रही हैं। न्यूबॉर्न को लेके अगर बात की जाए, न्यूबॉर्न को लेके किस किस टेक्निक्स की जो मशीन्स हैं यहाँ पर रखी गई हैं ताकि जो बच्चों में कभी कोई परेशानी वगैरह हो जाती है और इस इतने बड़े सेहत के इदारे में उन्हें बेहतरीन सहूलियत दी जा सके। देखिए, हमारा जो है वो न्यू बॉर्न केयर यूनिट है, SNCU जिसको हम बोलते हैं। इसमें हमारे 20 बेड हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं या आप भी अगर देखोगे तो हमारे कम से कम 35 या 40 बच्चे जो होते हैं, हर एक बेड पे 2 बच्चे जो हैं रहते हैं। इसका मतलब कि हमारी यहाँ से भी पता चलता है कि हमारी स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है और लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। और अगर हम मशीनरी इक्विपमेंट की बात करें, तो जो बेसिक मशीनरी इक्विपमेंट्स न्यू बॉर्न केयर को ट्रीट करने के लिए चाहिए, वो सभी प्रकार की मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास उपलब्ध है SNCU में। तो जैसे फोटोथेरेपी की बात करें, बेबी वार्मर की बात करें या अन्य प्रकार की मशीनरी, मेडिसिन या कंज्यूमेबल्स, ये सभी चीज़ें हम फ्री प्रोवाइड करते हैं और सभी प्रकार की मशीनरी भी हमारे पास उपलब्ध है। मेहमूद साहब, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि रजौरी ज़िला जो है एक दूर दराज का इलाका है। ये एक ऐसा इदारा है, सेहत का सबसे बड़ा इदारा है, जिस पर ना सिर्फ रजौरी की नज़रें हैं बल्कि पुंछ के लोग भी यहाँ पर आते हैं। रजौरी खासतौर पर अगर रजौरी ज़िला की बात की जाए, दरहाल, थाना मंडी या सराउंडिंग बुद्धल बकोरी के जो एरिया हैं, जब प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को जब दूर से रजौरी इस GMC के बड़े इदारे में लाया जाता है, क्या एम्बुलेंसी सर्विसेज के लिए किस किस्म की आपकी कार्रवाई चल रही है? देखिए, ये सरकार के द्वारा जो है 102 एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो एक आउटसोर्स किया गया है और इसके साथ साथ 108 एम्बुलेंस सर्विसेज। तो इसके अलावा जो है वो सभी जितने भी वो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं अप टू CHC लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल, या हमारा जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, हमारी एम्बुलेंसेस हैं। ये सभी एम्बुलेंसेस जो हैं वो प्रेग्नेंट मदर को या 1 साल से कम उम्र का बच्चा है, अगर उसको फैसिलिटी तक पहुंचाना है या फैसिलिटी से वापस ले जाना है, तो ये उसमें जो है वो पूरा अपना रोल निभाती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि गायनिक सेक्शन का हमने दौरा किया, लोग संतुष्ट हैं। मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए किस किस्म की मशीनरी जो है, उस चीज़ को लेके आपने कभी इस मैटर जो है आगे आला हुकाम से बात की? देखिए, इसके लिए एक विशेष रूप से एक जो है इनिशिएटिव सरकार की ओर से चलाया गया है, लक्ष्य, कि जी एक इनिशिएटिव है अंडर लक्ष्य कि हम अपने लेबर रूम को और मैटरनिटी OT हम उनको कैसे इम्प्रूव करें। इसके लिए कुछ टाइम पहले ही जो है वो हमारे ऊपर नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से गैप एनालिसिस हुआ है एक टीम के द्वारा। तो वो गैप्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और हमने प्रोजेक्ट भी कर लिए हैं और लक्ष्य के अंडर, इस इनिशिएटिव के अंडर जो है वो हमारी लेबर रूम और मैटरनिटी OT जो है वो और इम्प्रूव होंगी आने वाले समय में। और इसके साथ साथ जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा एक 10 बेडेड मैटरनल ICU जो है उसकी स्थापना भी कुछ दिनों के बाद हो जाएगी। उस पर काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, केवल मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल करनी है। जैसे आपने देखा कि एक हमारे पास 4 बेडेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी है, जो मदर जो है वो क्रिटिकली सिक हो या जिसको उसकी आवश्यकता हो नॉर्मल से हट के, उसको हम वहाँ पे भी जो है वो ट्रीट करते हैं। वो भी उसका जो है उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है या मशीनरी इक्विपमेंट्स, उसको भी नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो देखता है।
डॉक्टर साहब, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज देंगे कि लोगों के दिमाग में एक गलत मैसेज है कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती? देखिए, मैं आपको एक तो सबसे पहले ये बताऊँगा कि आज अगर हम ज़च्चा बच्चा के ऊपर बात करें तो इतनी डिलीवरीज़ हो रही हैं। अगर 800 डिलीवरीज़ 1 महीने में हो रही है और 40 बच्चे या 35 बच्चे हमारे एसएनसीयू में होते हैं, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 20 बेडेड की है और ऑलमोस्ट डबल बच्चे रहते हैं। और हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम है बाकी स्टेट के मुकाबले में भी। हमारे यूटी को इस पे अवार्ड भी मिल चुका हुआ है। और हमारे हॉस्पिटल का जो है पिछले दिनों जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी भेजा गया, वो डाटा भी काफ़ी संतुष्ट है। और उसके बाद जो अगर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करें, वो भी हमारा जो है वो बहुत कम है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे आंकड़े जो हैं, हमारा काम जो है ये बताता है कि हम यहाँ पे सर्विसेज कैसे डिलीवर कर रहे हैं। बाकी आलोचना की बात जो है वो होती रहती है, उसको हम कभी ध्यान नहीं देते। हमारा काम है, हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम इसमें आगे भी काम करते रहेंगे और जैसे आपने कहा कि आने वाले दिनों में इम्प्रूवमेंट क्या होगी, और डे बाय डे जो है वो हम गैप एनालिसिस करके हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये कॉलेज जो है इसकी आयु केवल 3 साल है। हम अगर इसको जम्मू के साथ कंपेयर करें या श्रीनगर के साथ तो वो नहीं कर सकते। जितना अभी यहाँ होना चाहिए उससे हम सेटिस्फाइड हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा वर्कलोड भी काफ़ी है। जैसे कॉलेज बनने के पहले भी पेशेंट आते थे, लेकिन कॉलेज बनने के बाद जो है वो पुंछ के पेशेंट और रियासी के काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं। और हमारा फुटफॉल भी पहले से काफ़ी बड़ा है। हमारी नंबर ऑफ़ सर्जरीज़, नंबर ऑफ़ डिलीवरीज़ और रेफरल जो है वो ना के बराबर है। हमारा डेथ रेट जो है वो भी कम है। हमारा ट्रामा जो है हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं उसमें भी हमारी काफ़ी अच्छी जो है वो उपलब्धि है। और जितनी भी नेशनल स्कीम्स हैं उसका जो है वो हमारी ऊपर बैठी हुई सरकार जो है, डिपार्टमेंट जो है उसका मंथली बेसिस पे संज्ञान लेते हैं। वो डाटा जो है हमारा, उससे हम संतुष्ट हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो है कुछ ऐसा लगता है कि कहीं इम्प्रूव होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ एज हॉस्पिटल मैनेजर कि हम कम्युनिटी को साथ लेके चलें। कम्युनिटी के साथ इससे पहले भी हम मीटिंग्स भी करते हैं, जैसे रोगी कल्याण समिति की मीटिंग है या बाकी है, जैसे हमारे पंचायत के साथ जो है अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम म्यूनसिपैलिटी के लोगों के साथ भी एक मीटिंग जो है वो करेंगे। और सोशल वर्कर्स हों, एनजीओस हों, तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ें। और हम चाहते हैं कि कम्युनिटी की नीड के अनुसार जो है वो हम सर्विसेज जो है अपनी डिलीवर करें। तो मुझे लगता है कि हमने कुछ चीज़ छुपा के नहीं रखी है, ये सब चीज़ सामने है। हम चाहते हैं कि हम मिलजुल के जो है वो इस हॉस्पिटल के कार्य को आगे ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जीएमसी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महमूद हुसैन बजारसी, जिनसे जानने की कोशिश की है कि इस वक्त क्या क्या कार्य जो है इस इदारे में चल रहा है। इसके हवाले से अगर बात की जाए तो जिन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो भी सरकारी स्कीम है तमाम तर सेक्शंस में उसे ज़मीनी सतह पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। स्टेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।